हेलो बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टॉपिक के बारे में बहुत इजी मेथड से समझेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिलता हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या अभी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली साइकिल होता है। कितने का? 28 टू 29 डेज का ये साइकिल है। इसमें हम देखेंगे कि जब जब कोई फीमेल फीमेल अपने प्यूबर्टी एज में जाती है, प्यूबर्टी एज में जब वो इंटर करती है, प्यूबर्टी एज इज द सेंस ऑफ 12 टू 13 इयर्स एज। जब वो 12 से 13 साल की होती हैं, तब उनके ब्रेन का अप ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करने लगता है उस टाइम में? उनका जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। रिलीज क्या करेगा? एक केमिकल रिलीज करेगा। दिस इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। एक हार्मोन रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन, जिसे हम GnRH भी कहते हैं। GnRH, इसे हम GnRH भी कहते हैं। और ये जो GnRH है ना, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। देन GnRH इज स्टिमुलेट to पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को GnRH क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक केमिकल रिलीज होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड LH एंड FSH। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज केमिकल, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज chemical. This is called luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Luteinizing and follicle stimulating हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक तो पूरे बॉडी में सबसे पहले ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल के ओवरी के पास जा करके एक्ट करेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वाला समझ में आया होगा कि जब फीमेल क्या होती है कि प्यूबर्टी एज में एंटर करती है, मीन्स 12 से 13 साल की होती हैं, तब उनके ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, जो हमारे बैक साइड में होता है। और वो हाइपोथैलेमस केमिकल बनाने लगता है। दिस इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन आगे जा करके स्टिमुलेट करती है। किसे स्टिमुलेट करेगी? इसके बाहर बैठा हुआ है एक ग्लैंड, एक स्पेशल टाइप का सेल, जो कि हार्मोन, फिर से हार्मोन बनाएगा। वो कौन सा हार्मोन बनाएगा? LH एंड FSH। अब ये LH एंड FSH फिर से कहीं और जाएगा। कहाँ पे जाएगा? फीमेल के ओवरी के पास। फीमेल ओवरी
फीमेल ओवरी के पास जाकर के ओवरी के अंदर बैठा हुआ है बहुत सारा फोलिकल सेल, 60,000 से 80,000 फोलिकल सेल इस ओवरी के अंदर है, एक ओवरी के अंदर है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये LH एंड FSH फीमेल के ओवरी के अंदर बैठे हुए फोलिकल सेल को ग्रो करने के लिए एक्साइट करता है। तो हम यहाँ क्या पढ़ सकते हैं आप, ये जो LH एंड FSH है ये कहा जाएगा, यहाँ देखो ये है फीमेल का यूट्रस, this is called fimbriae, this is called fimbriae, और this is fallopian tube. Fallopian tube is divided into three parts. First part is infundibulum, infundibulum. This is ampulla, and this is isthmus, and fimbriae. ये क्या है, फिम्ब्रियाई है। हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो फीमेल का जो ये क्या है, यूट्रस है, इसे हम इम्ब्रायो हाउस भी कहते हैं, ये बच्चे के रहने का घर है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो इम्ब्रायो हाउस है ना वो 3 लेयर से कवर है। कौन कौन सा, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर मोस्ट पार्ट। ये क्या हो गया हमारा इनर मोस्ट पार्ट। आउटर पार्ट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम, मैट्रियम। और यहाँ पे अटैच होता है क्या, यहाँ पे अटैच होता है ओवरी, यहाँ पे अटैच होता है क्या, ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या है, फोलिकल सेल है, वो बहुत सारे फोलिकल सेल है, 60,000 से 80,000 फोलिकल सेल है। और ये ओवा सबसे पहली बार रिलीज होगा प्यूबर्टी एज में, फर्स्ट टाइम रिलीज होगा ओवा प्यूबर्टी एज में। जब ओवा रिलीज होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेनार्क प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे, मेनार्क प्रोसेस कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं कि LH एंड FSH कहाँ जाकर के एक्ट करेगा, फोलिकल सेल के पास जाकर के एक्ट करेगा। तो ये जाता है किसके पास, LH एंड FSH जाएगा फोलिकल सेल के पास। LH एंड FSH stimulate to follicle cell for ग्रो करने के लिए फोलिकल सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यहाँ देखो ये फोलिकल सेल रहा, इसे बड़ा होने के लिए हमारा LH एंड FSH क्या कर रहा है, एक्साइटेड कर रहा है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी फोलिकल सेल। फिर इस पे फिर आकर के और LH FSH रहा, थोड़ा सा हमारा क्या हुआ, ये बड़ा हो गया, बड़ा होकर के थोड़े थोड़े सा यहाँ से क्या बनने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा केमिकल बनने लगता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल सेल, सेकेंडरी फोलिकल सेल। फिर से और ये LH FSH और बढ़ते जा रहा है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ये सेल है ना वो और बड़ा हो जा रहा है, इसे हम कहते हैं, और यहाँ से बहुत सारा केमिकल रिलीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं टर्शियरी फोलिकल सेल, टर्शियरी फोलिकल सेल कहते हैं। और ये हमारा जो केमिकल बाहर निकल रहा है, दिस इज एस्ट्रोजन,
एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। सबसे पहले एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जैसे ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगा, वैसे ही ये कहा जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन केमिकल जाता है एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करने के लिए। तो इसका यूज कहाँ होता है, ये जाता है कहाँ पे, गो फॉर थिकनिंग ऑफ innermost wall of uterus। यूटरस के, ये क्या है, यूटरस है, यूटरस इसे ये क्या पूरा यूटेरस है, इसे हम इम्ब्रायो, ये है देखो, ये रहा इम्ब्रायो, इम्ब्रायो हाउस भी कहते हैं। यूट्रस को क्या कहते हैं, इम्ब्रायो हाउस। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ से निकलने लगा, यहाँ से बड़ा होने लगा, और बड़ा होकर के कहा जाता है इस वॉल को थिक करने के लिए। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सबसे पहली बार हमारे प्यूबर्टी एज में कौन सा केमिकल रिलीज हुआ, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आया, आपके हाइपोथैलेमस से आया। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो करके किसे एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर से केमिकल निकला, कौन सा केमिकल, LH एंड FSH। LH FSH हमारे यूट्रस के पास, ओवरी के यूट्रस के पास जो ओवरी है, दोनों साइड में हमारा ओवरी है, पेयर है ओवरी, उसके पास जा करके ओवरी के अंदर है हमारा सेल भरा हुआ, वो कौन सा है, फोलिकल सेल। तो पहले बहुत सारे फोलिकल सेल को स्टिमुलेट करता है, लेकिन बहुत सारे फोलिकल सेल मर जाते हैं और एक फोलिकल सेल हमारे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। तो प्राइमरी फोलिकल किसके इन्फ्लुएंस में बड़ा हो रहा है, LH एंड FSH। फिर सेकेंडरी फोलिकल भी बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इनके बॉडी से केमिकल रिलीज होता है, और दिस केमिकल इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये केमिकल जब ज्यादा रिलीज होने लगा, तब कहा जाता है सबसे पहले इस एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करने के लिए, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि अब ये फीमेल प्रेग्नेंट होने वाली है और यहाँ पे बेबी आने वाला है, और इस बेबी को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दिया जा रहा, घर बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे उसमें सारा ग्लूकोज वगैरह न्यूट्रिशन सब भरा हुआ है। तो न्यूट्रिशन वगैरह भरा हुआ है, इसमें सारा ठीक किया जा रहा है, कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा है ना, नेक्स्ट हमारा कौन सा था, टर्शियरी। टर्शियरी के बाद अब अभी भी LHFSH के इन्फ्लुएंस में आकर के ये क्या बना देता है, ग्राफियन फोलिकल बना देता है, और यहाँ पे इसका ये एक है। और ग्राफियन फोलिकल बनते ही वैसे ही बहुत ज्यादा ये क्या रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, उतना ज्यादा हमारा ये वॉल क्या होगा, थिक होगा। दिस इज कॉल्ड ग्राफियन फोलिकल। फोलिकल, ये ग्राफियन फोलिकल हुआ। अब आ गया ऐसे, ये कितना दिन तक, 13 दिन तक ऐसा प्रोसेस चला। प्राइमरी फोलिकल, पहले हमारे ब्रेन से केमिकल निकला, वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी से केमिकल निकला, ओवरी पे एक्ट किया, ओवरी के अंदर बैठा हुआ है फोलिकल से, फोलिकल सेल को बड़ा किया गया, बड़ा करने में ग्राफियन फोलिकल तक आते आते 13 दिन खत्म हो चुका है। अब ये कौन सा दिन है, 14वां दिन, 14th 14th 14वां दिन है, 14th डेज। तो 14th डेज में अब क्या होता है कि ये पूरा बड़ा हो गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आकर के ये ब्रस्ट हो जाता है, यहाँ आकर के ब्रस्ट हो जाता है। और ब्रस्ट भी हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारा केमिकल बहुत सारा निकल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और पहली बार ओवा बाहर निकला है, तो ब्रस्ट हुआ है ये फोलिकल। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ है। अब देखो आपका क्या होगा कि ये जो ओव्यूलेशन है ना, अब ओवा आपका धीरे धीरे क्या जाने लगेगा, दूर जाने लगेगा। तो हमारा यहाँ पे ओवा क्या होता है,
ये है फॉलिकल और यहाँ से हमारा ओवा क्या होता है, दूर जाने लगता है, दूर जा करके कहाँ जाएगा, यहाँ से ओवा निकल करके यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मीन्स ओवा अब धीरे धीरे क्या चला जा रहा है, दूर होते जा रहा है। जब ओवा दूर हो रहा है, कंप्लीट ओवा को दूर होने में कितना टाइम लगता है, 28 to 29 डेज। मीन्स इतना 14 के बाद इतने डेट को आकर के ओवा कंप्लीट हमारा यहाँ पे आ जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कार्पस ल्यूटियम। इसे हम इस फेज को क्या कहेंगे, दिस फेज इज कॉल्ड कार्पस, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे कार्पस ल्यूटियम से भी क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा केमिकल निकल रहा था, बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था। तो अब पूरा का पूरा ये जो वॉल बन जाता है ना, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सबसे पहली बार जाकर के किसे डैमेज करेगा, किसे स्टॉप करेगा, किसे मना करेगा, नहीं अब नहीं, आपको अब रिलीज नहीं होना है, तो LH एंड FSH, LHFSH कुछ समय बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। LHFSH के स्टॉप होते ही अब ये किसकी वजह से ग्रो कर रहे थे, किसकी वजह से आगे बढ़ रहे थे लाइफ में, LHFSH की वजह से। अब LHFSH रिलीजिंग बंद हो गया है, तो अब ये आगे भी नहीं बढ़ेंगे, ग्रो भी नहीं करेंगे। जब ये LHFSH इनको नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो ये बड़े नहीं हो रहे हैं। जब ये बड़े नहीं होंगे, तब ये केमिकल मीन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं निकालेंगे। जब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं निकाल रहे हैं, तब इस घर को बनाने वाला कोई है ही नहीं। जब इस घर को बनाने वाला कोई नहीं है, तब ये आराम से ये घर अपने आप क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। जब ब्रेक डाउन होने लगता है, तो ये ब्लीडिंग के फॉर्म में ये क्या होता है, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, एक साइकिल के थ्रू सपोज यहाँ पे हमारा कौन सा, ये हो गया 1 और ये हमारा हो गया 14th, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया 14th। तो यहाँ से यहाँ आने में कौन सा फेज आता है, फोलिकल, फोलिकल फेज, फोलिकल फेज। फोलिकल फेज में कौन कौन सा आएगा, आपका प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल। और यहाँ हमारा क्या आता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन आता है। इसके बाद क्या देखा जा रहा है कि और ओव्यूलेशन के बाद अब ओवा क्या होने लगेगा, दूर जाने लगेगा। तो जब दूर जाने लगेगा, तो यहाँ तक हमारा कौन सा हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 20 तक क्या होगा कि 20 तक आपको देखने को मिल रहा है कि ओवा जैसे जैसे बाहर जा रहा है, वो गुस्सा हो होकर के फॉलिकल क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ तक आपको इस पूरे फेज को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम फेज। ये क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग फेज, ल्यूटेनाइजिंग फेज, ये हमारा ल्यूटेनाइजिंग फेज हो गया। तो क्या देखा जाता है कि ल्यूटेनाइजिंग फेज पूरा का पूरा लुट गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया, तब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सबसे पहले, जब ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जैसे ही ओवा बाहर निकलता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बहुत गुस्सा आ जाता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जाकर के सबसे पहले किसे मार डालेगा, इसे लगता है कि LHFSH ही कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मेरा ओवा बाहर निकल गया। तो ये सबसे पहले जाकर के LH और FSH को निगेटिव फीडबैक देता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ओवा बाहर गया है। और जब LH FSH अब रिलीज होना बंद हो जाता है, जब LH FSH नहीं आएगा, तो ये फिर ग्रो नहीं करता है। जब ग्रो नहीं करता है, तो फिर इसमें से केमिकल नहीं निकलेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग फेज। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बंद हो जाएगा, तब इस वॉल को ठीक करने वाला कोई नहीं रहेगा। जब इस वॉल को ठीक करने वाला कोई नहीं रहेगा, तब हमारा 1 से लेकर के 5 तक का क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज। दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। ये ब्लीडिंग फेज होगा, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो हमारा कहाँ से हम देखे थे कि ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल
फोलिकल से मीन्स 12 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का जो समय होता है, ये फर्टिलाइजिंग फेज होता है। इसमें प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। फर्टिलाइजिंग फेज, तो इसमें फीमेल बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है। जब तक से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, इसका मतलब ये है कि वहां पे फर्टिलाइजिंग फेज चल रहा है। फर्टिलाइजिंग फेज का मतलब ये है कि ये घर बनाया जा रहा है। किसके लिए घर बनाया जा रहा है? बेबी को रहने के लिए घर बनाया जा रहा है। तो ऐसे हमारा क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरे को उम्मीद है कि कंप्लीट हो गया होगा आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग हमारे ब्रेन का हमारा कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है? ब्रेन का हमारा जो पार्ट एक्टिवेट होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा केमिकल रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? तो इसके नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक सेल ही है जो कि फिर से हार्मोन बनाएगा। वो कौन सा हार्मोन बनाएगा? ल्यूटिनाइजिंग एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगा। ल्यूटिनाइजिंग और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लोकल एरिया में भी काम करेगा और सर्कुलर एरिया में भी काम करेगा। सर्कुलर एरिया में जाकर के फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, और लोकल एरिया में जाकर के ओवरी पर एक्ट करके ओवरी के अंदर बैठा हुआ है फोलिकल सेल, फोलिकल सेल को एक्साइटेड करेगी कि अब आप आगे बढ़ो, अब आप लाइफ में आगे निकलो, दुनिया को देखो। तो यहाँ पे क्या होता है कि फोलिकल सेल अब बढ़ने लगती है। किसके इन्फ्लुएंस में आकर के आगे बढ़ती है? ल्यूटिनाइजिंग एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल के फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग के इन्फ्लुएंस में आकर के बड़ी होने लगती है। जब ये बड़ी होती है तो फिर अपने बॉडी के अंदर से केमिकल रिलीज करती है। जब ये केमिकल रिलीज करेंगी तो समझ जाओ कि उस टाइम में कौन सा फेज चल रहा है, फर्टिलाइजिंग फेज चल रहा है। 14th को आकर के ऐसा होता है कि फोलिकल बड़ी हो जाती है और ओवा वहां से रिलीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। उसके बाद ओवा क्या होता है, दूर जाने लगता है। थोड़ा सा अगर नजदीक जब तक से इसके अंदर थोड़ा सा रहता है, तब तक से हमारा इसमें से बहुत सारा केमिकल निकल रहा होता है। अब ये केमिकल इसको जाकर के वॉल को रिपेयर नहीं करेगा, सबसे जाकर के इसे किसको डैमेज करेगा? LH एंड FSH। LH FSH यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। LH FSH जैसे शट डाउन होगा, तब जा करके इनका ग्रोइंग रुक जाएगा। जब इनका ग्रोइंग रुक जाएगा तो इनका रिपेयरिंग रुक जाएगा। जब इनका रिपेयरिंग रुक जाएगा तो इनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा होता है कंप्लीट। तो सो मेरे को उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।